नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक सिंड्रोम के बारे में जो आपके आत्मविश्वास या आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। कई बार हमें एक अननोन टाइप का फियर हमेशा ही बना रहता है, चाहे हम कोई कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले। कई बार हम अपने आप को लेकर के हमेशा डाउट में रहते हैं, भले ही सारी चीज़ें ठीक ही क्यों ना हो। तो इसी पर हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ और इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में तो ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसी को थोड़ा सा समझेंगे। ये जो हमारा इम्पोस्टर सिंड्रोम है ये क्या है और इससे कैसे जो आजकल व्यक्ति हैं ये जूझ रहे हैं। इसी के साथ न्यू ईयर ऑफर आप सभी के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है कि भैया अब अभी तक तो आप लोगों को लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलता था, ठीक है, लेकिन अब आपको ऑफलाइन कोर्स क्लासरूम कोर्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 20% का। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑनलाइन कोर्सेज पर 75 का डिस्काउंट मिलता था उसमें अब आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि टोटल 85% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये जो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज है ये आपका दिल्ली ब्रांच और साथ ही साथ प्रयागराज ब्रांच सब जगह पर वैलिड है। अगर आपको इस पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो 955124 है, या हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। नाउ कम टू द ये दिस सिंड्रोम। भाई आधुनिक प्रतिस्पर्धा समाज में शैक्षणिक और पेशेवर सफलता के बावजूद, भले ही हम शिक्षा में कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो या फिर जिस जगह हम काम कर रहे हैं एज अ जॉब हम वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दे रहे हो, फिर भी हमें असुरक्षा रहती है, हमें संदेह रहता है अपने आप पर और हम खुद को अयोग्य ही समझते रहते हैं। और इस तरीके का जो सेल्फ डाउट है ना वो वाकई हमें गर्त की तरफ ले जाता है, क्योंकि कई बार ये ज़रूरी होता है मेंटली अपने आप को बताना कि हम कितना सही हैं चीज़ों को लेकर के, राइट, और उससे चीज़ें और बेहतर होती हैं। लेकिन अगर हमेशा ही ये हमारे साथ हो रहा है और ये प्रवृत्ति ना आजकल समाज में बढ़ती जा रही है कि लोग अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट में रखते हैं, और सेल्फ डाउट होना सबसे बड़ी डिसीज़ है किसी भी इंसान के लिए। तो अगर ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है तो इसी संदर्भ में इम्पोस्टर सिंड्रोम एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय बनकर के उभर रहा है, जिसका प्रभाव छात्रों, जो काम करने वाले पेशेवर हैं, जो नेतृत्वकारी पदों पर बैठे व्यक्ति हैं या सिविल सेवक के जो अभ्यर्थी तक है, इनमें भी देखा जा सकता है। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम लोग। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है? तो ये जो सिंड्रोम है ये क्लिनिकली मानसिक रोग नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक उपलब्धियों के बावजूद स्वयं को अयोग्य, फर्जी और असफल मानता रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपने आप को ही नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। ऑल्दो हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है, हमने बहुत बेटर कर रखा है अपनी लाइफ में, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी जॉब बहुत बेहतर है, कुछ चीज़ें अगर नहीं हुई हैं जैसा हमने सोचा था और उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम ये सोच लेते हैं कि हम किसी भी लायक नहीं हैं, और ये जो हमारी मानसिकता है ये हमें और नेगेटिव बना देती है। आगे आ जाते हैं। व्यक्ति अपनी सफलता को भाग्य, संयोग और दूसरों की मदद का परिणाम मानता है, जबकि मेहनत आपने करी होती है उस चीज़ के लिए और आप कह रहे थे वो तो भाग्य था, वो तो दूसरों ने मदद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह डर बना रहता है कि एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, और इस अवधारणा को वर्ष 1978 में पॉलिन क्लॉन्स और सुजैन एम्स ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है इसके प्रमुख लक्षण क्या है? यहाँ पर आप अपनी क्षमताओं पर निरंतर संदेह करते रहते हो, सफलता को किस्मत या फिर बाहरी कारणों का जोड़ना समझते हो, असफल होने का लगातार आप में डर रहेगा, अत्यधिक तनाव, एंजाइटी रहती है, परफेक्शनिज्म और ओवर प्रिपरेशन करते रहते हो आप चीज़ों को लेकर के, आत्मसम्मान की कमी और बार बार दूसरों से वैलिडेशन की आपको आवश्यकता होती है कि वैलिडेशन दे, वो कोई वैलिड करे कि हाँ भाई जो तुमने किया है या जो तुमने अचीव किया है वो तुम्हारी ही मेहनत है, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम और एंजाइटी का संबंध क्या है? तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का लो सेल्फ स्टीम, परफॉर्मेंस, एंजाइटी को गहरी तरीके से प्रभावित करता है। क्रमिक प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ जैसा केंद्रीय विश्वास आपके अंदर आ जाता है। इसमें एंजाइटी उत्पन्न होती है और एंजाइटी दिमाग के जो थ्रेट सिस्टम है इसको सक्रिय कर देती है। व्यक्ति सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाता है जैसे कि ओवर प्रिपरेशन, परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस और बार बार रीअश्योरेंस। ये चक्र धीरे धीरे इम्पोस्टर बिलीफ को और भी ज़्यादा मजबूत करता रहता है। थोड़ी एंजाइटी क्यों ज़रूरी है? हमेशा बुरी नहीं होती एंजाइटी। कई बार एंजाइटी
को हम ये कह देते हैं कि हमेशा ही खराब है, लेकिन एंजाइटी हमारे परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करती है, इसमें भी ये ठीक है। बहुत कम एंजाइटी यानी कि उदासीनता और कम तैयारी। माध्यम एंजाइटी मतलब फोकस और मोटिवेशन। बहुत ज़्यादा एंजाइटी अगर इसका मतलब कहते हैं सेल्फ डाउट। अगर आपके अंदर मध्यम एंजाइटी है तो इसका मतलब आप चीज़ों को लेकर के फोकस्ड हैं और आप मोटिवेटेड हैं, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती है। लेकिन बहुत अगर एंजाइटी है तो आप सेल्फ डाउट में हैं। फिर लक्ष्य एंजाइटी को खत्म नहीं करता है, लक्ष्य एंजाइटी को ऑप्टिमल लेवल पर लेकर के जाता है। नाउ यर्केस डेडसन लॉ के अनुसार एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में संबंध उल्टे यू के आकार के होते हैं। जैसे कि अगर बहुत कम एंजाइटी है तो उदासीनता और कम तैयारी है आपके अंदर, मध्यम है तो बेहतर और फोकस प्रदर्शन है, ज्यादा है तो ब्लैक माइंड हो आप और आत्मसंदेह आपके अंदर जन्म ले रहा है। एंजाइटी हमारी दुश्मन नहीं है, वो उसे ईंधन की तरह यूज अगर आप कर पाएं तो आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम से आप कैसे निपट सकते हैं, तो यहाँ पर सीबीडीटी 4 चीजें आपको बताता है। पहला कि अवेयरनेस विकसित करिए, ट्रिगर, विचार, भावनाएं और व्यवहार को लिखो अपने, कि कैसी भावनाएं आपके अंदर आ रही, कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं। उपलब्धियां और सकारात्मक फीडबैक का लॉग यहाँ पर होना, ठीक है। थॉट रिस्ट्रिक्शन, नकारात्मक विचारों को पहचान करके उनको खत्म कर दो, और अगर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है तो उसको आप समझो कि ये सामान्य प्रक्रिया है। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, तो ओवर प्रिपरेशन को धीरे धीरे कम करो। 90% परफेक्शन पर कार्य करो, बिना डर के चर्चा और योगदान में रहें। केंद्रीय विश्वास में परिवर्तन, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ऐसा आप बोलना शुरू करें। इंप्रेस करने की बजाय कंट्रीब्यूशन करें चीज़ों में। और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी भावना को प्रभावित करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की भावना, मानसिकता, सामाजिक भलाई को दर्शाता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को तनाव से निपटने, निर्णय लेने और उत्पादन जीवन जीने में सक्षम बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारियों की उपस्थिति नहीं बल्कि संतुलित मनोस्थिति होती है। भारत में लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से आज जूझ रहा है। कोई डिप्रेशन में है, किसी को बहुत ज्यादा चिंता है, कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो रहा है। ये सब युवाओं, छात्रों के साथ सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट करना, अपनी भावनाओं को सीखें और उनको लिखना सीखें, ये जरूरी है। मानसिक रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण लोग इलाज से कतराते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 मानसिक रोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने की बात करता है। वहीं सरकार द्वारा टेलीमानस जैसी सुविधाएं भी हैं, तो कभी भी आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप जिस दौर में हैं अभी, अगर आप छात्र हैं या फिर आप मैरिड हैं या फिर आप कोई अभी एजिंग अपनी जनरेशन में 40-45 साल का कोई व्यक्ति अगर मुझे देख रहा है, या और भी उनसे बड़े लोग देख रहे हैं मुझे, आप अपनी मुझे जो भी कंसर्न है वो बता सकते हैं। और अगर इस तरीके से कभी भी आप फील कर रहे हो, आप वर्किंग हो, आपको लगता है यू आर नॉट परफेक्ट, तो प्लीज अपने आप को मॉडिफाई करें, बिकॉज यू आर द वन जो वहां तक पहुंचा है काम करके, और आपने मेहनत करी है तभी वहां है। ऐसा नहीं है कि किसी के रहमो करम पर है। और रहमो करम पर जो होते हैं तो उनको भी पता होता है कि वो कितने दिन तक कहां पर रहमो करम पर रह सकते हैं, राइट। सो एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पोस्टर सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण नहीं है? निरंतर आत्मसंदेह, परफेक्शनिज्म, अत्यधिक आत्मविश्वास या फिर असफल होने का भय। और साथ में आपके लिए लास्ट में न्यू ईयर ऑफर भी है, जहां पर आपको 2,85,000 का कोर्स मात्र 65,000 में मिलेगा। और इसमें जीएस बैच, सीसेट बैच, एसे बैच, फिल्म टेस्ट सीरीज, कंपलसरी पेपर, फिल्म्स एडवांस मेंटरशिप और मेंस एडवांस मेंटरशिप सब कुछ मिलने वाला है। और ये आपको 3 जनवरी तक ऑफर रहेगा। इसमें आपको 85% डिस्काउंट है। जानकारी के लिए ये नंबर और वेबसाइट है, इस पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू।